साल 2025 खत्म होने जा रहा है। जल्द ही नए साल की शुरुआत होने वाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2025 में राजस्थान में किन खबरों ने अपनी जगह बनाए रखी? आइए साल को बाय बाय करते उन खबरों का रुख कर लेते हैं जो साल भर चर्चा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, कुछ सरकारी और प्रशासनिक खबरों ने अपना स्लॉट पूरे साल भर बुक करके रखा। साल 2025 राजस्थान के लिए नीतिगत फैसलों और प्रशासनिक बदलावों का साल रहा। राज्य सरकार ने बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के विद्युत नेटवर्क के डिजिटल अपग्रेड के लिए 700 करोड़ रुपए के निवेश की योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य बिजली सप्लाई को स्मार्ट बनाना, ट्रिपिंग और फ्लॉट की समस्या कम करना और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देना बताया गया। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग विभाग बनाने को मंजूरी दी। सरकार का मानना है कि देश विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों को योजनाओं से जुड़ने और निवेश के लिए प्रोत्साहित करने से ये विभाग अहम भूमिका निभाएगा। कैबिनेट बैठक में कई ऊर्जा परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी गई, जिससे आने वाले वर्षों में राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की तैयारी की गई। पर्यावरण संरक्षण के मोर्चे पर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया। राज्य के पर्यावरण प्रति खेजड़ी पेड़ की अवैध कटाई पर जुर्माने को 10 गुना बढ़ा दिया गया। ये फैसला जैव विविधता को बचाने और मरुस्थलीय इलाकों में हरियाली बनाए रखने के लिए अहम माना गया। इन फैसलों ने 2025 को राजस्थान में प्रशासनिक सक्रियता का साल बना दिया। इसके साथ ही चुनाव, भर्ती और परीक्षा विवाद भी राजस्थान में खूब गरमाया। साल 2025 में राजस्थान में भर्ती और परीक्षाओं को लेकर माहौल खासा गर्म रहा। आरएएस मेंस 2025 परीक्षा राज्य भर में भारी विरोध के बीच आयोजित की गई। परीक्षा में पारदर्शिता और नियमों को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए, जिसके चलते कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ी। इसी दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती में कथित अनियमितताओं ने राजनीतिक रंग भी लिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने इस भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा। उन्होंने सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के आरोप लगाए और कई बार सड़क से सदन तक अपनी आवाज बुलंद की। इन विरोध प्रदर्शनों के चलते भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े हुए और सरकार को सफाई तक देनी पड़ गई। ये पूरा विवाद 2025 में राजस्थान के युवाओं की नाराजगी और भर्ती व्यवस्थाओं की चुनौतियों को उजागर करता रहा। इसके साथ साथ साल भर पूरे राजस्थान में दुखद दुर्घटनाएं और सामाजिक घटनाएं भी देखने को मिली। 2025 राजस्थान के लिए कई दर्दनाक हादसों के कारण भी याद किया जाएगा। झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा पूरे राज्य को झकझोर देने वाला था। घटना के बाद स्कूल भवनों की हालत, सरकारी लापरवाही और बच्चों की सुरक्षा को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। जैसलमेर में चलती बस में आग लगने से कम 26 यात्रियों की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और लोग बस से बाहर निकलने तक का मौका नहीं पा सके। इस हादसे के बाद परिवहन विभाग, बसों की फिटनेस और आपात व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठे। इसी जिले में एक और दर्दनाक घटना सामने आई, जहां स्कूल का गेट गिरने से 7 साल के बच्चे की जान चली गई। इस घटना ने सरकारी स्कूलों और सार्वजनिक इमारतों की जर्जर हालत को उजागर कर दिया। 2025 में ये हादसे सिस्टम की कमजोरियों की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर सामने आए। इसके साथ ही राजस्थान में पर्यावरण और कानून व्यवस्था के भी मामले इस साल उठे। साल 2025 में राजस्थान पर्यावरण संकट की चपेट में भी रहा। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि कई शहरों में AQI 200 के पार पहुंच गया। हालात इतने गंभीर हुए कि मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को मास्क पहनाए गए, जिससे लोगों का ध्यान वायु प्रदूषण की भव्यता की ओर गया। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अरावली क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में कई थानेदारों को सस्पेंड भी किया गया, जिससे खनन माफिया में हड़कंप मच गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 2 गांवों के नाम रद्द कर दिए, ये कहते हुए कि नामकरण में सरकारी नीति का उल्लंघन हुआ है। इस फैसले ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर नई बहस छेड़ दी और कानून के पालन की अहमियत को रेखांकित भी किया। और अब हाल फिलहाल अरावली का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही कृषि और सामाजिक आयोजन ने भी पूरे साल भर राजस्थान में जगह बनाए रखी। कृषि क्षेत्र के लिए भी 2025 काफी अहम रहा। नागौर में 25,000 से ज्यादा किसानों की भागीदारी वाला राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में फसल बीमा, MSP, आधुनिक खेती और सरकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। किसानों ने अपनी समस्याएं खुलकर रखी और सरकार ने समाधान का भरोसा भी दिलाया।
यह आयोजन ग्रामीण राजस्थान की आवाज और कृषि क्षेत्र की प्राथमिकताओं को सामने लाने वाला मंच बना। तो दोस्तों, ऐसा रहा साल 2025, जहां एक तरफ विकास के फैसले लिए गए तो दूसरी ओर संघर्ष, सवाल और हादसे भी। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान ने आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखी। उम्मीद है आने वाला साल इन चुनौतियों से सीख लेकर नए अवसरों पर का साल बनेगा। हैप्पी न्यू ईयर।